नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, जो इन दिनों काफी गरमाई हुई है। हालांकि वहां विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन एमएलसी चुनाव में राजनीति क्या मोड़ ले रही है उसकी बात करते हैं। बीएसपी के 7 विधायकों के अखिलेश यादव से मिलने से नाराज मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अब एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो बीजेपी को भी वोट दे सकती हैं। इस पर योगी सरकार के एक मंत्री ने कहा कि मायावती जी बिल्कुल चिंता ना करें, बीजेपी ने उनको पहले भी मुख्यमंत्री बनाया है, अभी भी वो उनकी पूरी सुरक्षा करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि मायावती के इस बयान के बाद उनके बीजेपी से जो ढके छिपे रिश्ते थे अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। मायावती के नए बयान से उनके मुस्लिम वोटों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना होगा। – 2019 के लोकसभा चुनाव में जो सियासी दुश्मन साथ आए थे, साथ साथ झंडे लहरा रहे थे, वे अब फिर दुश्मन बन गए हैं। और दुश्मनी भी ऐसी वैसी नहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि अखिलेश यादव की बीएसपी में कथित तोड़फोड़ का बदला लेने के लिए वो एमएलसी चुनाव में बीजेपी के साथ भी जा सकती हैं। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी वन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। बीएसपी के वे 7 विधायक जो अखिलेश यादव से मिले थे, उन्हें आज मायावती ने पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। ये विधायक हैं हापुड़ से असलम चौधरी, भिनगा से असलम रायनी, परतापुर से मुश्तबा सिद्दीकी, हंडिया से हाकिम लाल बिंद, सिधौली से हरगोविंद भार्गव, मुंगरा बादशाहपुर से सुषमा पटेल और सगड़ी से वंदना सिंह। यूपी के राज्यसभा चुनाव में बीएसपी और बीजेपी के कथित समझौते को सामने लाने की कोशिश में यह विवाद शुरू हुआ। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव है। बीजेपी 8, समाजवादी पार्टी 1 और बीएसपी 1 सीट लड़ रही थी। एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। बीएसपी के पास सिर्फ 15 वोट हैं, यानी जरूरत से 22 कम। बीजेपी के पास उसकी जरूरत से 24 वोट ज्यादा थे। कहते हैं कि बाकी वोट के लिए उसका बीजेपी से समझौता था। राज्यसभा की 10 सीटों पे 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाते, लेकिन कहते हैं कि अखिलेश यादव ने एक निर्दलीय 11वां उम्मीदवार इसलिए खड़ा कर दिया ताकि चुनाव हो जाए और बीजेपी विधायकों का मायावती के उम्मीदवारों को वोट देना सबके सामने आ जाए। जो बीएसपी बीजेपी गठजोड़ साबित करने के लिए अखिलेश इतनी मेहनत कर रहे थे, मायावती ने आज अपने बयान से उसे और उजागर कर दिया। जिस तरीके से माननीय मायावती जी ने कहा है कि वो अपनी जरूरत पड़ी तो अपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकती हैं, ये वो बात कहीं न कहीं साबित करता है जो चर्चा में बहुत दिनों से थी कि ये एक्चुअली बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रही है। और आज ये सच्चाई सामने आ गई है कि अब ये पार्टी पूरी तरीके से सिर्फ बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ निर्णय ले रही है, बीजेपी के पक्ष में खेल रही है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मायावती का वो बयान जिसमें वो बीजेपी को भी वोट देने की बात कह रही हैं, ट्वीट कर लिखा है कि इसके बाद भी कुछ बाकी है। अब रही सही कसर योगी आदित्यनाथ के मंत्री मोहसिन रजा ने पूरी कर दी है, जिन्होंने फौरन बीजेपी और मायावती के पुराने रिश्ते याद दिला दिए और साथ देने का वादा भी किया। आपको मुख्यमंत्री बनाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और आज भी हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करते हैं। इसलिए बहन जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरी सुरक्षा और आजादी के साथ आप रहिए। कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। यूपी में दलित वोट करीब 21% है, जिसके एक हिस्से में बीजेपी ने सेंध लगा ली है। 19% मुस्लिम वोट है, जिसका एक हिस्सा मायावती को मिलता रहा है, जिसके लिए वो बड़े पैमाने पे मुसलमानों को टिकट देती रही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि एक ऐसे सियासी दौर में जब बड़े पैमाने पे मुसलमान पहले ही बेचैनी महसूस कर रहे हैं, मायावती के इस बयान का उनके ऊपर क्या असर होता है। लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में बीएसपी फैक्टर की। मध्य प्रदेश का चुनाव सिर्फ उपचुनाव ही नहीं है, इस चुनाव में मध्य प्रदेश में सत्ता किसकी रहती है वो तय होगा। 28 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को होने जा रहा है और ये सारी सीटें कितना महत्व रखती हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी पहली बार सभी 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार अपने उतारे हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में बीएसपी और बहुजन समाज के वोटर्स रहे हैं। कांग्रेस का ये पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। वहीं बीएसपी के मैदान में उतरने से जमीन पर काफी समीकरण बदल भी सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हर विधानसभा में नीला नजर आएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि बसपा उपचुनाव में हर सीट लड़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी अभियान का ये वीडियो बताता है कि ये चुनाव कितना अहम है। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव उपचुनाव नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगी। लेकिन राजनीतिक दशा में मुद्दों के साथ साथ चुनावी गणित भी अहम रहती है और बसपा किसका खेल बिगाड़ेगी, ये चुनाव में सवाल जरूर है। दतिया जिले का भांडेर सीट इस गणित का एक उदाहरण है। यहां महेंद्र सिंह बोध ने हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़ के हाथी का साथ थामा है। जो इलाका है दलित बहुल एरिया है और दलित हमेशा कांग्रेस के साथ रहना पसंद करता था। इंदिरा जी के साथ रहा और राजीव गांधी के साथ रहा। लेकिन जो हमारे बीच में जो छत्रव आ गए कांग्रेस में, जिनकी मानसिकता हमेशा बीजेपी के साथ रही, लेकिन वो कांग्रेस में रहकर उन्होंने कांग्रेस की जड़ खत्म कर दी। इसलिए अब मजबूर होकर यहाँ का दलित वर्ग का आदमी और बीजेपी में जा नहीं सकता, तो उसके पास एक ही मौका मिलता है कि वो बहुजन समाज पार्टी को अपना हाथ थामे। दूसरी ओर फूल सिंह बरैया, जो अब यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, एक समय में बसपा में हुआ करते थे। असल में बसपा और कुछ हद तक सपा के मैदान में उतरने से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान है और फूल सिंह बरैया का आरोप है कि बसपा की उम्मीदवारों को भाजपा का समर्थन है। बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने ही खड़ा किया है और ऐसा नहीं उनकी मीटिंग हुई है, ये तो सबूत भी बाहर रखे हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है और दोनों मिलकर के वो कांग्रेस पार्टी को हराने के चक्कर में हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को मैं खड़ा कर दूंगा, ऐसा मानते हैं गृह मंत्री महोदय कि मैं बहुजन समाज पार्टी को खड़ा कर दूंगा, ये वोट काट लेगी तो फिर फूल सिंह बरैया हार जाएगा। दिग्विजय सिंह का ये ऑडियो, जहां वो समाजवादी पार्टी से ग्वालियर सीट पे लड़ रहे रोशन मिर्जा को मैदान से हटाने की कोशिश कर रहे सुनाई देते हैं, इस गणित की चिंता को साफ दर्शाता है। समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव में 14 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अरे तुम काहे को चुनाव लड़ रहे हो यार, भाजपा को जिताने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं चुनाव, भाजपा को जिताएंगे हम। अरे काहे को तुम जान रहे हो कि चुनाव कैसा होता है, कहाँ होता है, कि विड्रॉ करो। दिग्विजय सिंह ने खुद माना कि चुनाव में गणित बिठाना कोई गलत नहीं है। हाँ, मैंने कहा है और स्वीकार करता हूं, मैंने कहा है, ये कोई लालच लोभ नहीं है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि निर्दलीय फॉर्म भरता है तो मेरी जवाबदारी जिम्मेदारी उससे मैं प्रार्थना करूं कि आप विड्रॉ कर लीजिए। उसकी शिकायत थी, मेरी कोई सुनता नहीं है। मुझे चुनाव लड़ना है वार्ड का, तो मैंने कहा नगर निगम चुनाव आएंगे तो लड़ाएंगे तेरे को, तो इसमें क्या हो गया? सत्य है, सही है। भाजपा के लिए भी समाजवादी पार्टी और बसपा एक चिंता जरूर है। शायद इसलिए अंबाह विधानसभा सीट में सपा के उम्मीदवार बंशी लाल को भाजपा ने दोबारा अपनी तरफ खींच के मना लिया है। ये पहली बार हुआ है कि बीएसपी जो है वो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हर सीट पे उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। ये जो पूरा ग्वालियर चंबल बेल्ट है, बताते हैं कि इसमें 14 सीटों पर जो बहुजन समाज है उसका प्रभाव रहता है और शायद इसलिए बीएसपी ये चुनाव लड़ रही है, जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम चुनाव है। ये जो 28 सीटें हैं ये तय करेंगी कि शिवराज सिंह की सरकार बनती है या नहीं। ये सीटें तय करेंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कद रहेगा भाजपा में, और ये तय करेगी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में है उसकी आगे की राह क्या होगी। भांडेर से कैमरामैन रिजवान खान के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं बिहार की, जहां बीजेपी और एलजेपी के रिश्ते को लेकर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। जब हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने इस बारे में चिराग पासवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि बीजेपी का मुझसे कुछ लेना देना नहीं, तब शायद नीतीश कुमार इस बात पर यकीन करें।
प्रधानमंत्री ने 6 रैली कर दी बिहार में, एक बार भी चिराग पासवान के बारे में कुछ नहीं कहा, कोई स्थिति जो है साफ नहीं की। जेडीयू के नेता आस लगाए बैठे हैं कि आज कहेंगे कल कहेंगे, तो क्या वो जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं प्रधानमंत्री? देखिए, कंफ्यूजन की बात नहीं है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेसब्री से अगर किसी को इंतज़ार था तो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। मैं तो समझ के परे कि भैया रोज़ भाजपा के नेता इनको प्रमाण देते हैं कि हमारा चिराग से कुछ लेना देना नहीं, लोजपा से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री जी को संतुष्टि नहीं होती। अब जब तक वो प्रधानमंत्री जी से नहीं सुनेंगे तब तक भी उनको संतुष्टि नहीं होगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के बाद शायद वो भारत के राष्ट्रपति या उसके बाद शायद विदेशों के राष्ट्रपति, अमेरिका के भी राष्ट्रपति से सुनना चाहेंगे संतुष्टि के लिए कि उनका चिराग से कुछ लेना देना नहीं। तो हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती की एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज सुबह 10:30 बजे। आरजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में सुरक्षा के पूरे इंतजामात नहीं हैं। आरजेडी के नेताओं ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर के पास आप देख सकते हैं भीड़ कितनी जमा हो चुकी है। आरजेडी का यह आरोप है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। तेजस्वी यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, बावजूद इसके आलम यह है कि भीड़ को रोकने का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कोरोना काल में ये हाल है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव में कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पटना में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया तो उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद खुद 19 लाख नौकरी का वादा जो है बीजेपी करने लगी, तो उसका भी जवाब बीजेपी को देना चाहिए। हमें खुशी इस बात की है कि आज जो बिहार चुनाव में चर्चा जो होती है, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, आज एजेंडा जो सेट कर रहे हैं वो कांग्रेस आरजेडी कर रही है। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और मजबूरन भाजपा को और जेडीयू को हमारी बातों का जवाब देना पड़ रहा है, रिएक्ट करना पड़ रहा है। आरजेडी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 3 दिन तक खूब मजाक उड़ाया और चौथे दिन कहा कि नहीं हम 19 लाख देंगे। पहले तो आप सवाल उठा रहे थे। और वहीं बिहार के मुंगेर की बात करते हैं, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग के विरोध में मुंगेर शहर के बाजार बंद रहे। उस घटना के खिलाफ पूरे शहर में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एसपी कार्यालय के पास पथराव किया, आगजनी की, एसडीओ के कार्यालय में तोड़फोड़ की और इसके साथ ही पुलिस की 2 गाड़ियों को भी यहां पर आग लगा दी गई। इस बीच चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए मुंगेर के एसपी और डीएम को हटा दिया है। सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी जिसमें एक शख्स की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है।